नेशनल हेराल्ड मामले में सागवाड़ा ब्लॉक कांग्रेस ने उपखंड कार्यालय के बाहर किया धरना प्रदर्शन। नेशनल हेराल्ड मामले को लेकर सागवाड़ा ब्लॉक कांग्रेस कार्यकारिणी ने शुक्रवार को उपखंड कार्यालय सागवाड़ा के बाहर जोरदार प्रदर्शन किया। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने केंद्र सरकार पर बदले की राजनीति करने का आरोप लगाते हुए कहा कि लोकतांत्रिक संस्थाओं का दुरुपयोग कर विपक्ष की आवाज को दबाने की कोशिश की जा रही है। धरना प्रदर्शन के दौरान कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी की और राष्ट्रपति के नाम उपखंड अधिकारी को ज्ञापन भी सौंपा। ज्ञापन में उन्होंने मांग की कि नेशनल हेराल्ड मामले में कांग्रेस नेताओं को निशाना बनाना बंद किया जाए और लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा की जाए। ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष के नेतृत्व में हुए इस प्रदर्शन में बड़ी संख्या में पार्टी कार्यकर्ता और स्थानीय नेता मौजूद रहे। उन्होंने कहा कि यदि केंद्र सरकार ने अपना रवैया नहीं बदला तो कांग्रेस सड़कों पर उतरकर जन आंदोलन करने को मजबूर होगी। कार्यक्रम में शामिल नेताओं ने कहा कि कांग्रेस देश के संविधान और लोकतंत्र की रक्षा के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार है। इस दौरान ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष धीरज मेहता, नगर कांग्रेस अध्यक्ष ललित पंचाल, सागवाड़ा नगर पालिका के निवर्तमान अध्यक्ष नरेंद्र खोडनिया, निवर्तमान उपाध्यक्ष राजूभाई सहित कांग्रेस के कई पदाधिकारी एवं कार्यकर्ता मौजूद थे। धन्यवाद सागवाड़ा लाइव का। आज हमारा यह धरना प्रदर्शन ब्लॉक कांग्रेस कमेटी, हमारे दोनों ब्लॉक, उत्तर दक्षिण दोनों ब्लॉक मतलब गलियाकोट और सागवाड़ा, और नगर कांग्रेस कमेटी की तरफ से है। इस धरने का प्रदर्शन हम वर्तमान राजस्थान सरकार, वर्तमान मोदी सरकार के खिलाफ कर रहे हैं। मोदी सरकार के खिलाफ इसलिए कर रहे हैं कि नेशनल हेराल्ड के मामले में हमारे लोक लाडले नेता आदरणीय राहुल जी गांधी, सोनिया जी गांधी और कांग्रेस के हमारे कई वरिष्ठ नेताओं को नेशनल हेराल्ड केस में फंसाने की झूठी साजिश रची जा रही है। ये साजिश इस मायने में इम्पोर्टेंट है कि नेशनल हेराल्ड मामला जो है वो ऐसा मामला है कि एक पत्रिका जो कांग्रेस के लोगों द्वारा ही प्रचारित की जाती थी, जिसका आजादी में मेन रोल था, और उस पत्रिका के नेशनल हेराल्ड के जो केस में उनकी एक कंपनी थी जो एजेल, उस कंपनी का अधिग्रहण यंग इंडिया कंपनी ने किया। यंग इंडिया कंपनी में राहुल जी वगैरह हैं, पर मैं ये कहना चाहता हूं कि वो जो कंपनी है वो सेक्शन 25 की कंपनी है। नो प्रॉफिट जो ऑर्गेनाइजेशन बनती है उनके लिए है, न तो उसका किसी को डिविडेंड जाता है, न उसमें से कोई प्रॉफिट उठाया जा सकता है, न डायरेक्टर कोई सैलरी ले सकता है। फिर भी भाजपा के इस मोदी सरकार ने झूठ का पुलिंदा बनाया। ईडी के द्वारा मैसेज, मतलब ईडी के द्वारा कई सारे नोटिस भेजे और झूठा केस लगाने, क्योंकि जो 2012 में सुब्रमण्यम स्वामी ने जो केस लगाया था उस केस को वापस झूठे तरीके से खोल रहे हैं और नाजायज तरीके से परेशान करने की कोशिश की जा रही है। क्योंकि ये पहले साबित हो चुका है कि ये कंपनी नॉन प्रॉफिट कंपनी है और उसमें किसी हमारे नेता का रोल नहीं है। पर जैसा कि हम जानते हैं कि ईडी का, इनकम टैक्स का, जीएसटी का, सीबीआई का, सीआईडी का, सबका प्रयोग केवल और केवल इस मोदी और भ्रष्ट सरकार ने कांग्रेस नेताओं को परेशान करने के लिए किया जा रहा है। तो उसी की कड़ी में एक ये और कदम मोदी सरकार ने उठाया है। तो हम समस्त कांग्रेस जन, ब्लॉक कांग्रेस, नगर कांग्रेस सागवाड़ा और सागवाड़ा विधानसभा क्षेत्र के समस्त हम कार्यकर्ता इसका पुरजोर विरोध करते हैं कि इस फर्जी कार्रवाई को तुरंत प्रभाव से बंद किया जाए। साथ ही सागवाड़ा, अपने राजस्थान में हमारे प्रताप सिंह जी खाचरियावास के वहां अभी ईडी का छापा मारा गया। वो भी पहले हमारे यहाँ सागवाड़ा में दिनेश जी के वहां भी ईडी भेजी गई। तो ये केवल और केवल एक प्रयास है कि जो हमारे लोकप्रिय नेता हैं कांग्रेस के, उनको डराने का, धमकाने का प्रयास किया जा रहा है। उनको कोशिश की जा रही है कि कैसे न कैसे वो बीजेपी में शामिल हो, उनकी वॉशिंग मशीन से उनकी धुलाई हो जाए। पर ये नेता ऐसे हैं जो कांग्रेस के लिए समर्पित हैं। तो उनके पक्ष में भी आज ये धरना है कि ईडी का इस कार्रवाई का जो प्रताप सिंह जी खाचरियावास के हुई है हमारी, उसका हम पुरजोर विरोध करते हैं। धन्यवाद साहब। सबसे पहले तो मैं सागवाड़ा लाइव न्यूज का धन्यवाद ज्ञापित करता हूं कि आज आप हमारे धरना प्रदर्शन में पधारे। जैसा कि हमारे नगर अध्यक्ष जी ने बताया कि मोदी सरकार जो है वो अपनी दमनकारी नीतियों से देश की आवाज बनी राहुल गांधी को दबाना चाहते हैं, और इसी क्रम में इन्होंने संस्थाओं का, सरकारी संस्थाओं का दुरुपयोग करके अभी एक झूठी साजिश रख के नेशनल हेराल्ड मामले में राहुल गांधी और सोनिया गांधी के खिलाफ चार्जशीट पेश कर उन्हें फंसाने की साजिश की है। जैसे हम सब जानते हैं कि ये साजिशें क्यों रची जाती है, तो मैं यही निवेदन करना चाहूंगा कि अभी बिहार में और गुजरात में जो चुनाव आ रहे हैं, मोदी जी 2014 से बैठे
तब से लेकर आज तक उनका एक विजन रहा है कि देश के जो ज्वलन मुद्दे हैं उनसे ध्यान भड़काओ, और ध्यान भड़काने के लिए ऐसे हथकंडे वो हमेशा से अपनाते आए हुए हैं। और अभी जो बिहार और गुजरात के चुनाव आने वाले हैं, उसके पहले निश्चित रूप से देश की जनता को भ्रमित करना और ऐसे मामलों में कांग्रेसियों को फंसाना। मैं पूछना चाहता हूं कि 2014 से अब तक पिछले दिनों मीडिया में एक आंकड़ा आया था कि ईडी ने कितनी जगह रेड मारी और इस रेड में कितने लोगों पर कार्रवाई की गई। इस आंकड़े पर अगर देखो तो लगभग 200 के करीब मुकदमे दर्ज हुए और केवल 2 जनों पर कार्रवाई हुई। इसका मतलब साफ है कि आप भारत सरकार द्वारा, मोदी सरकार द्वारा इन एजेंसियों का दुरुपयोग केवल और केवल जनता को भ्रमित करके कांग्रेसियों को, विपक्ष की आवाज को दबाने के लिए किया जा रहा है। आज इस धरना प्रदर्शन में विधानसभा ब्लॉक कांग्रेस के, गलियाकोट के, सागवाड़ा के और नगर के सभी कार्यकर्ता मिलकर ये बताना चाहते हैं कि आने वाले समय में अगर ऐसी कार्रवाई आप करते रहेंगे तो निश्चित रूप से आम कार्यकर्ता सड़कों पर आएगा और राहुल गांधी जी के समर्थन में हम उतरेगा। ईडी की कार्रवाइयां हमारे कार्यकर्ताओं को और हमारे नेता को दबा नहीं सकती है। मैं आपके माध्यम से मोदी जी को यह भी कहना चाहूंगा कि आपकी पार्टी भगवान राम के आदर्शों की बात करती है, आपकी पार्टी गौ भक्तों के नाम पे राजनीति करती है। मैं पूछना चाहूंगा कि आपने क्या भगवान राम की रामायण को पढ़ा है? भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम राम, उन्होंने अहंकारी रावण के वहां भी बार बार दूध बेचकर कहा था कि सुधर जाओ। तो आप उनके नाम पर राजनीति करने की बजाय, दमनकारी नीति करने की बजाय, मूल मामलों को देखने की बजाय आप क्या करना चाहते हैं? भगवान राम का आदर्श यह कहता है, जिस कैकई ने उनको वनवास भेजा उस कैकई को भी उन्होंने गले लगाया था। तो आप किस प्रकार की नफरत इस देश में फैलाना चाहते हो, मैं ये आपसे पूछना चाहता हूं। अब बहुत हो चुका है, जनता जान चुकी है। राजस्थान में आकर आपने लाल डायरिया उछाली थी, राजस्थान में आकर आपने पेट्रोल और वेट के नाम पर, डीजल के नाम पर सस्ता देने की बात की थी। आप इन मुद्दों पर राजस्थान की जनता को भी जवाब दीजिए, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं। हम आने वाले समय में सड़कों पर उतरेंगे और ऐसी दमनकारी नीतियों का विरोध करेंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। आज सागवाड़ा क्षेत्र के, विधानसभा क्षेत्र के सभी कांग्रेस के सारे पदाधिकारी, हमारे कांग्रेस के प्रत्याशी, विधानसभा प्रत्याशी, महिला कांग्रेस, ब्लॉक कांग्रेस, यूथ कांग्रेस, सभी मिलकर के, एनएसयूआई वगैरह सभी मिलकर के आज हम मोदी सरकार के द्वारा हमारी राष्ट्रीय नेता आदरणीय सोनिया जी, आदरणीय राहुल जी गांधी के खिलाफ नेशनल हेराल्ड केस के अंदर दमनकारी नीति से और उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज करके, और जो मोदी सरकार ने जो दमनकारी नीति अपनाई है उसका हम विरोध करने के लिए आज हम यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। सभी कांग्रेस के सारे कार्यकर्तागण, देश की जनता जान चुकी है कि इन्होंने 15 वर्ष पहले देश के अंदर राज करने के लिए कितने झूठे वादे किए थे। उन झूठे वादों में कोई दम नहीं रहा है और जनता का ध्यान भटकाने के लिए ये नए नए हथकंडे अपना रहे, नए नए हथकंडे अपना करके ये हमारे कांग्रेस के नेताओं को जेल भेज रहे हैं ईडी के माध्यम से। मगर हम कांग्रेस के कार्यकर्ता डरने वाले नहीं हैं, क्योंकि कांग्रेस के कार्यकर्ता पूरे भारत के अंदर आज प्रदर्शन कर रहे हैं और इस प्रदर्शन के माध्यम से मोदी को ये चेता रहे हैं कि माननीय मोदी जी, अब आप संभल जाइए, कांग्रेस वापस आ रही है, नेक्स्ट चुनाव में कांग्रेस भारी बहुमत से जीतने वाली है, ये हम आपको बता दें। आप बदले की भावना से कार्य नहीं करें, यही हमारा कहना है। और आज हमारी सोनिया गांधी हमारी नेता हैं, ईमानदार परिवार से हैं, चाहे नेहरू जी के खानदान की आप इतिहास देख लीजिए कि इस देश के लिए नेहरू जी ने कितनी संपत्तियां दान दे दी, और एक छोटे से राशि के लिए क्या ऐसी वो चोरी करेंगे। नेशनल हेराल्ड का केस बिल्कुल झूठा केस है, झूठा मुकदमा है और हम इसकी भर्त्सना करते हैं। और हम आज यहाँ पर धरने पर बैठे हैं और मोदी सरकार चेत जाए, मोदी सरकार को इस तरह के हथकंडे नहीं अपनाने चाहिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। आज सागवाड़ा लाइव न्यूज का इस धरने प्रदर्शन में हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। आज हमारे देश के नेता आदरणीय राहुल गांधी जी और सोनिया गांधी जी के खिलाफ जो सेंटर में भाजपा की सरकार है वो अपने दमनकारी नीतियों से दबाना चाहती है अपने जो इस मोदी जी के कार्यकाल में जो काले कारनामे हुए हैं वो लोग अब जनता जान चुकी है और धीरे धीरे इनके खिलाफ, बीजेपी के खिलाफ जनता सड़कों पे आ रही है। तो इन सब काले कारनामों को दबाने के लिए ये मोदी जी ने हमारे आदरणीय नेता राहुल जी को ये झूठे केस में फंसाने की कोशिश कर रहे हैं
पर हम पूरे देश के कांग्रेस के कार्यकर्ता माननीय सोनिया गांधी जी और राहुल गांधी जी के साथ में हैं और इनके खिलाफ कुछ भी अगर होता है या गिरफ्तार करने की कोशिश की जाती है तो पूरे कांग्रेस के कार्यकर्ता रोड पे आएंगे। आज तो सिर्फ ये धरना और प्रदर्शन कर रहे हैं हम, और आने वाले समय में बीजेपी की ईंट से ईंट बजा देंगे, ये कहना चाहूंगा मैं। और आप सबका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। सागवाड़ा लाइव न्यूज, जी हाँ, लेटेस्ट खबर पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। धन्यवाद।